आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, योग कोच। आज आपको जो वर्कशॉप डॉक्टर सत्यप्रकाश टैलेंट की चल रही है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ और आशा है कि आप लोग इसको देख रहे होंगे और लाभ ले रहे होंगे। तो ये जो वर्कशॉप सर ने रखी हुई है, मुख्य रूप से स्ट्रेस आज बढ़ती जा रही है इस संक्रमण काल में, तो उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं और उसमें कैसे हम लोग नए काम कर सकते हैं, अपने टैलेंट को उसमें कैसे निखार सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट को सर ने उसमें आपको जानकारी देने के लिए रखा है। सबसे पहले एक स्पिरिचुअल टॉक हुआ था श्री नतेशानंद जी का, और उसके बाद सर ने खुद आपको एक टॉक दिया था स्ट्रेस को इम्यूनिटी से कैसे हम लिंक कर सकते हैं, उसमें क्या रिसर्च है, कैसे उसमें आर्टिकल्स हैं, किस बायो मार्कर के ऊपर बॉडी के इफेक्ट उससे पड़ता है और कैसे आप उसको अपने को दूर करके और अपने में चेंजेस ला सकते हैं मुख्य रूप से। और उसके बाद श्री अमित जी का एक बहुत अच्छा टॉक था, अगर आपने सुना हो, नहीं अगर सुना हो तो उसको जरूर से सुनिएगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, और उसमें जब आप धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं तो आप एक नए सिरे से अपने जीवन को जी सकते हैं, एक नए विचार से उसको चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉक था। और आज एक और सीनियर हैं श्री वीएन सिंह जी, उनका एक टॉक है इसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश टैलेंट ग्रुप में। तो इस ग्रुप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, जुड़ें, और योग के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं और आप भी कर सकते हैं। और जो ये वर्कशॉप लगातार चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दूसरे तक भी पहुंचाएं, जिससे कि जो इस समय संक्रमण काल है, लोगों के अंदर भय की भावना हो रही है, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर है और भी अन्य सारी समस्याएं हैं, तो उनको हम एक सरलता से निकालते हुए, हटाते हुए उसमें से हमको आगे जाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है और नई चीज़ों को हम कैसे सीखें। और इसको जानने के लिए इस ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन करें। और तो आज अब हम इसमें जो आप सुन रहे हैं, तो स्ट्रेस अगर आपको है, मोस्टली सभी जितने भी पूरे विश्व में लोग हैं सभी को किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस है, उसकी लेकिन जो मात्रा है वो कम ज़्यादा रहती है। लेकिन उसी स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस को दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं कि एक स्ट्रेस के कारण हम कोई काम नहीं करेंगे, दूसरे स्ट्रेस ऐसा है कि हमको स्ट्रेस है तो उसके कारण हम कोई एक क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव मोड को लेकर के। तो मुख्य रूप से जिन लोगों को स्ट्रेस है, तनाव है, बहुत सारी कोई दिक्कतें हैं, उनको समाधान करने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग कुछ योग के माध्यम से अपने जो तनाव है उसको दूर करने के लिए कुछ आप अपने साथ अपने घर पे आराम से कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप बहुत सबसे सरल अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का है, आप आराम से इसको अपने घर पे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, आप जरूर से करें। सबसे पहले आप किसी भी अवस्था में बिल्कुल रिलैक्स होकर आसन पर अपने बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, जहां भी आपको सुविधा रहे, एकदम कमर गर्दन सीधा करके बैठें। और बस सावधानी थोड़ा सा ये रखनी है कि आपका पेट खाली रहना चाहिए। और पहले आपकी जो दो उंगलियां हैं, उन दोनों उंगलियों को, इंडेक्स में फिंगर और मिडिल फिंगर को अंगूठे के यहाँ पर नीचे लगा लें, इसको प्राण मुद्रा बनाते हुए, और आराम से अपने आसन पर बैठे, सुखासन पर बैठते हुए लेफ्ट हैंड की पहली उंगली अंगूठा मिला के इसको आप अपने बाएं घुटने पर, लेफ्ट घुटने पर रख लेंगे और सीधे हाथ से पहले हम शुरू करेंगे। कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करें, चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ सीधे नाक को बंद करेंगे और अपने बाहें नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरते हुए सांस को अंदर भरेंगे। जितना लंबा सांस आप ले सकते हैं लें
बस अब ध्यान रखने की बात है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको सांस नहीं रोकना है। बाकी जो सामान्य पर्सन है, जिनको कोई दिक्कत बीमारी परेशानी नहीं है, वो बाहें नाक को बंद करें और सांस को रोकें और चिट को अपने नेक से लगा दें। कुंभक करते हुए इसको जितना देर हो सके सांस को रोकें और फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करके ये सीधे नाक के अंगूठे को हटा दें, सांस को बाहर छोड़ दें बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता से, और फिर इसी सीधे नाक से सांस भरें और सीधे नाक को बंद करके पुनः अपने चिन को नेक से लगा दें, कुंभक लगाते हुए फिर गर्दन सीधा करें और बाहें नाक को खोलते हुए सांस बाहर छोड़ दें। यह आपका एक चक्र हुआ नाड़ी शोधन का प्राणायाम। एक बार और करते हैं। बाएं नाक से सांस अंदर। जिन लोगों को बीपी है उनको रोकना नहीं है, बाकी लोग सामान्य अवस्था से इसको रोक सकते हैं। और गर्दन सीधा करके सीधे नाक से बाहर, पुनः सीधे नाक से भरें, सीधे नाक को बंद करके पुनः सांस को रोकें अंदर और फिर गर्दन सीधा करके बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम के हमने 2 चक्र किए। मुख्य रूप से सावधानी केवल यही रखनी है कि हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है उनको सांस रोकना नहीं है। बाकी सामान्य अवस्था में सभी लोग इसको रोकें। रोकने से हमारे लंग्स की क्षमता भी बढ़ेगी और हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में अच्छी तरह रहेगी। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार पर्याप्त रूप से होता है। हमारे जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं, 2 हार्मोन्स जिनको हैप्पी हार्मोन्स भी बोला जाता है, यह पर्याप्त मात्रा में सीक्रेट होते हैं और हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। कंफर्ट आपको बॉडी में मिलेगा और अपने ब्रेन को आराम मिलेगा। इस अवस्था में प्राणायाम को करें। दूसरा एक प्राणायाम और हम आपको बताएंगे जिसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। यह भी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा और प्राणायाम है। इसमें क्या करेंगे, दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। पहले एक बार आप देख लें, उसके बाद करें। लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे और अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बनाते हुए सांस अंदर भरेंगे लंबा, ओठों को बंद करते हुए ओमकार का गुंजन। पुनः सांस को अंदर भरें। इसको आप मिनिमम 10 बार इस अभ्यास को करेंगे तो एक आपके ब्रेन मस्तिष्क में यहाँ पर एक वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। और यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिन लोगों को एनीमिया रहता है या है खून की कमी रहती है, तो यह प्राणायाम हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को भी ठीक रखने में सहायक सिद्ध होता है। और इसका पूरा रिसर्च का पेपर भी पब्लिश्ड है और बहुत ही अच्छा प्राणायाम बच्चों से लेके वृद्धों से लेके सामान्य लोगों को सभी को इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। तो प्राणायाम करें और डॉक्टर सत्य प्रकाश टैलेंट ग्रुप को ज्वाइन करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।